अगर आप भी जेके बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज्वाइन करें हमारा जेएनके बैंक व्हाट्सएप ग्रुप। ज्वाइनिंग के लिए आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। थैंक यू। हेलो गाइज, कैसे हो सब लोग। मैं जी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। तो गाइज हमने लास्ट क्लास में इनइक्वालिटी स्टार्ट किया था, तो जिसमें मैंने आपको बेसिक सिखाया था थोड़ा सा, और उसके साथ साथ हमने बेसिक लेवल पे क्वेश्चन देखे थे, जिसमें हमने एक ही स्टेटमेंट लेके उसके अकॉर्डिंग को भी कंक्लूजन बनाए थे। ठीक है, तो आज हम 2 और मोर देन 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लेके उसमें से क्वेश्चन करेंगे, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेंगे आज। प्लस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे हम आपको कंप्लीट पढ़ाते हैं, कोई भी चीज़ को ऊपर ऊपर से गो थ्रू नहीं किया जाएगा। और अगर आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है तो दुनिया भर के चैनल हैं, आपको जेएनके में बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, तो ऊपर ऊपर से पढ़ने से आपको कुछ हद तक तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा भी, लेकिन जब आप पेपर करोगे, जब आप टेस्ट करोगे, तो आपको वो क्वेश्चन नहीं निकलेगा। हम तो यहाँ पे कंप्लीट पढ़ाएंगे, और आपको अगर पूरा पढ़ना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अदरवाइज अगर आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है तो वो आपकी चॉइस, आप कहीं भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो हमारा तो मानना है कि पूरा पढ़ो, क्योंकि कंप्लीट पढ़ने से जब तक आप कंप्लीट नहीं पढ़ोगे सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे आप पेपर में जाओगे ऊपर ऊपर से पढ़ के, तो क्वेश्चन भी पूरे नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, तो सिलेक्शन फिर नहीं होगा, फिर आपको अगले साल का वेट करना पड़ेगा। तो बेटर यही है कि एक बार पढ़ रहे हो तो चीज़ों को कंप्लीट पढ़ो, और हर एक लेवल को टच करो, जो भी पेपर में पूछा जाता है, जो पूछा जा रहा है। हम आपको जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं ये पेपर में पूछी गई है, इन चीज़ों में अपने से कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, ये इसके रिगार्डिंग, इसके रिलेटेड में हर एक चीज़ पेपर में पूछी जा चुकी है। ये लेवल है जो आपको हम पढ़ा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। मैंने ये वाले साइन आपको बता दिए थे, ए ग्रेटर देन इक्वल, और इक्वल का फिर मैंने बताया था लेस देन इक्वल, और इक्वल का ये मैंने आपको 6 सिंबल आपको बताए थे। और इसमें जो प्रायोरिटी बताई थी, मैंने बोला था अगर तीनों में ये 3 आ रहे हैं तो पहले वाला होगा, अगर ये नहीं दिया है 2 आ रहे हैं तो ये वाला आंसर होगा, अगर ये भी नहीं रहा तब जाके इक्वल आंसर होगा। सेम लेस देन वाले केस में होगा। ग्रेटर का मतलब क्या होता है कि ग्रेटर जिस साइड होगा, जैसे पी ग्रेटर देन क्यू, इसका मतलब पी क्यू से बड़ा है, ये ग्रेटर का मतलब। और लेस का मतलब क्या होता है कि पी क्यू से छोटा, क्यू पी से बड़ा, तो तभी आप पढ़ सकते हो क्यू ग्रेटर देन पी लिख सकते हो। देन मैंने आपको बताया था कि प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग देखना। देन सेकेंडली मैंने आपको बताया था यहाँ आपको ये देखना हो, ये निकालना हो, कंक्लूजन में ये निकालना हो। जैसे बोल दो पी ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, तो आपको जब इस चीज़ को देखना है तो आपको पता है पी से क्यू के पास जाने के लिए आपको पहले गेट चेक करना है। ओपन गेट चाहिए, तो हर बार बीच में जो भी रास्ता आएगा उसका गेट ओपन होना चाहिए इस साइड से चलते चलते। प्लस उसके साथ ये इक्वल टू का साइन कहीं भी नहीं छूटना चाहिए, यहाँ भी छूट जाएगा तो वो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि इसको छोड़ के अगर बीच में ये आ गया तो आंसर ये वाला बन जाएगा, फिर ये कभी नहीं आएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था, पहले मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन क्या था कि आपको ये कंक्लूजन, आप देखो मैं डायरेक्ट इसको निकाल रहा हूँ, मुझे चाहिए ए से चलना मुझे क्यू के पास, और चलना क्या है ओपन गेट से। ठीक है, चलो ए से पहले मुझे बी के पास जाना पड़ेगा, ओपन गेट इक्वल टू है, जा सकता हूँ। फिर मुझे बी से क्यू के पास जाना है, लेकिन बी से क्यू के पास जाने के लिए क्या होगा, बी से क्यू के पास, क्योंकि ए को क्यू के पास पहुंचने के लिए बी से होकर जाना पड़ेगा। बट बी के बाद क्या है, लेस देन है, तो आपको पता है ग्रेटर लेस आ जाए तो क्या होता है कंडीशन ब्लॉक, और ये सेटिस्फाई नहीं होगा। नेक्स्ट देखो आपको क्यू लेस देन एम, मतलब क्यू को जाना है एम के पास, और कंडीशन क्या जाने की, एक तो आपका गेट, जहाँ भी आप जिस भी गेट से जाओगे एक तो वो क्लोज होना चाहिए जब आप चलोगे, सेकेंडली उसके साथ इक्वल टू का साइन नहीं छूटना चाहिए। चलो क्यू से एम चलना है, ये है क्यू, क्यू से एम चलने के लिए पहले आप चलोगे आर, तो इक्वल है आर, बिल्कुल इक्वल साइन है, चल सकते हैं। नेक्स्ट आर से मुझे चलना है एम, आर से एम के लिए क्या होगा, एक तो मुझे आर से एम चलने के लिए गेट क्लोज चाहिए था, यहाँ पे देखो बिल्कुल है, और इक्वल टू भी है। ठीक है, तो मेरे साइन कौन कौन से आए, एक इक्वल आया बीच में चलते चलते, और एक लेस देन आया, तो इन दोनों में आंसर क्या होगा लेस देन इक्वल, और यही दिया था, ये वाला कंडीशन फॉलो करेगा। नेक्स्ट देखो थर्ड क्या है, बी को एम के पास चलना है बट क्लोज गेट से। चलो बी को एम के पास, ये बी है, बी से एम चलना है, बी से मैं क्लोज गेट क्यू के पास जा सकता हूँ, क्यू से मैं एम के पास जा सकता हूँ, और एम से मैं क्लोज गेट इक्वल टू के पास जा सकता हूँ। तो ये भी कंडीशन सही होगा। कैसे सही होगा, देखो मुझे बी से एम के पास चलना है, बट आपको देखो जाने की कंडीशन क्या है, एक तो गेट क्लोज चाहिए। ठीक है, गेट क्लोज, देखो बी से डायरेक्ट एम तो नहीं जा सकता, बट बी से पहले क्यू जाऊंगा तो बिल्कुल गेट क्लोज है, एक सिंबल आ गया। फिर क्यू से आर भी जा सकता हूँ, देन आर से एम भी जा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे गेट क्लोज ही रखना था, प्लस इक्वल टू आ गया, कोई बात नहीं। अब इन तीनों में आंसर क्या आता है हमेशा, पहले नंबर क्या था, पहले नंबर था लेस देन या ग्रेटर वाला, तो लेस देन की केस है लेस देन आएगा, इसका आंसर क्या आएगा
मतलब बी को एम के पास चलने के लिए लेस एम वाला सही है। तो इसमें ये दो फॉलो करेंगे, फर्स्ट नहीं करेगा। तो ये थे इसके दोनों आंसर। चलो आज हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें 2 और मोर देन 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ले रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 है। अब कल हमने एक ही स्टेटमेंट से क्वेश्चन किया था, आज आपको एक और ये सेकंड एंड देन थर्ड, तो 3 स्टेटमेंट एक साथ दे दी गई हैं। इनमें से आपको क्वेश्चन ये 2 कंक्लूजन बनाने हैं। तो अब देखो स्टेटमेंट को कनेक्ट कैसे करना है ये सीख लो। पहले आपको अगर जैसे टीचर पढ़ाते होंगे आपको बताएगा पहले वो कि इन तीनों में रिलेशन बना के एक स्टेटमेंट बनाओ पूरी। मतलब देखो m ग्रेटर देन n है, फिर n का रिलेशन r के साथ है तो n इक्वल टू r लिखोगे, फिर r को t, फिर एक स्टेटमेंट बना के देन आपका जो अपने पहले बड़ा एक स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालना फिर आप कर लोगे। बट मैं आपको बोल रहा हूँ आपको स्टेटमेंट कनेक्ट नहीं करना, आपको क्या करना है यही से देखना है। देखो मुझे चलना है m से r के पास, तो m कहाँ है? पहली बात कंडीशन मुझे ओपन गेट चाहिए। क्या चाहिए? ओपन गेट। चलो m से r चलना, ये m है, तो m से r चलने के लिए पहले m से मुझे n चल दिया मैंने, ठीक है, तो ओपन गेट था, सही था। फिर n कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है? देखो n से मुझे r चल सकता हूँ, तो n से r भी चल सकता हूँ। इसका मतलब मेरे सिंबल आया, एक ग्रेटर आया और एक इक्वल आया, तो आंसर क्या होगा? ग्रेटर। तो इसका मतलब m ग्रेटर देन r सही है। नेक्स्ट देखो n को t के पास चलना है, तो n को t के पास चलने के लिए ये n है, तो सिंबल क्या क्या आ रहा है? इक्वल टू आ रहा है। बट मुझे क्या चाहिए? ओपन गेट और इक्वल दोनों चाहिए, ठीक है, इक्वल आ गया एक। देन r से मुझे किसके पास चलना है? t के पास। चलो r से t चलते हैं, तो क्या आ गया? ओपन गेट भी है और इक्वल भी है, तो दोनों में आंसर क्या आता है हमेशा? तो ये दोनों में प्रायोरिटी आ जाएगी और इसका ये भी सही है। इसका मतलब बोथ फॉलो। देखो अब मैं सिंपल सा क्वेश्चन लेके आपको इस क्वेश्चन में क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया कि आपको जो कंक्लूजन में अलग अलग स्टेटमेंट दी गई हो तो आपको स्टेटमेंट कनेक्ट करके पहले एक स्टेटमेंट नहीं बनाना है, आपको यहीं से देखना है। आपको m से r चलना था, पहले आप m से n चले, फिर देखो n से r चलने के लिए n कहाँ कनेक्ट हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है, तो n इक्वल टू r है, तो r तक ही जाना था। हो सकता है r से आगे t तक चलना था, फिर मैं इसको भी देख लेता। पहली बात तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, जैसे n यहाँ पे था, n यहाँ पे था, तभी तो ये दोनों m से r कनेक्ट हो पाया। तो मुझे पहले m से चलना, n से r में जा सकता हूँ, और जो कंक्लूजन दिया था बिल्कुल सही थे दोनों। ठीक है गाइस, तो स्टेटमेंट कैसे कनेक्ट करनी है अभी इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, आप इजीली चीज़ों को सीख जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, पहले कोशिश करना आप, देन उसके बाद आपको वीडियो देखना है, पहले पास करना है वीडियो को। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर आपको 4 स्टेटमेंट दिख रही हैं, देन आपको 4 ही कंक्लूजन दिख रहे हैं। अब 4 स्टेटमेंट आ जाने से आपको डरना नहीं है, बिल्कुल बेसिक जो आपने सीखा उसी को इम्प्लीमेंट करना है, देन आपका आंसर आ जाएगा। चलो आपको स्टेटमेंट देखने से पहले कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जो भी मुझे जरूरत होगी उसी अकॉर्डिंग देख लूँगा। आपको कनेक्ट करके एक स्टेटमेंट नहीं बनाना है, अगर इसको एक बनाओगे उसमें टाइम लगेगा, फिर कंक्लूजन देखोगे उसमें टाइम लगेगा। आपको डायरेक्ट कंक्लूजन देखना है। आपको चलना है क्या है? आपको P से S के साथ चलना है। आपको क्या देखना है? आपको P से S चलने के लिए गेट चाहिए ओपन। चलो देखते हैं क्या क्या आ रहा है। P से पहले मैं Q जा सकता हूँ, तो P से Q गेट ओपन सही है, एक तो ये सिंबल आ गया। देन Q से मुझे कहाँ चलना है? Q से मुझे S चलना है, तो Q से M जाके भी जा सकते हो, लेकिन M के बाद आपको आगे यहाँ पे देखो डायरेक्ट आ रहा है ना, Q से S, तो सीधा जा रहा हूँ। Q से S के लिए आपको देखो गेट ओपन प्लस इक्वल भी है, ठीक है, ओपन चाहिए था, इक्वल आ गया, कोई बात नहीं। इसका आंसर क्या होगा? ग्रेटर। तो इसका मतलब P ग्रेटर देन वाला सही था। तो आप सीधा भी देख सकते हो, ये लिखना नहीं है आपको, ये आपको लिखना नहीं है, डायरेक्टली देखना है। P ग्रेटर के लिए आपने देखा ग्रेटर आ गया। अब इसके साथ जैसे मेरी आगे वाली कंडीशन पूरी हो जाएगी तो आंसर तो ग्रेटर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में जब एक बार ग्रेटर आ जाता है तो कंक्लूजन में वो ग्रेटर ही आंसर बनाएगा। उसके बाद जितने मर्जी लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल आ जाए तो आंसर वो ग्रेटर या लेस ही रहेगा। फिर मुझे जाना था Q से मुझे S बनाना, S के साथ रिलेशन बनाना। आप देखो Q यहाँ पे पकड़ो, डायरेक्ट आ तो रहा हूँ मैं, अगर आप यहाँ से ले लेते हो तो इक्वल टू ले लेते हैं, लेकिन M यहाँ पे S से कनेक्ट ही नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, तो मैं यहीं से उठा लिया इसको, तो पहला सही था। नेक्स्ट देखो P ग्रेटर देन Q, मतलब P से O के पास चलना है और गेट चाहिए ओपन। देखते हैं P कहाँ है, देखो P से ओपन गेट Q के पास जा सकता हूँ। देन Q को चलने के लिए मुझे कहाँ जाना है? O के पास, तो Q से मुझे पहले M के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से Q से S जाऊँगा बट S का कनेक्शन नहीं है, तो Q से M जाना पड़ेगा, तो इक्वल टू तो जा ही सकता हूँ। फिर M से कहाँ चलना पड़ेगा मुझे? यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे आया मुझे क्या चाहिए था? P से O चलने के लिए मुझे गेट ओपन ही चाहिए, गेट मुझे ओपन चाहिए, लेकिन यहाँ पे गेट क्या हो गया? क्लोज हो गया। जैसे ही गेट क्लोज हो गया तो आपने देखा ग्रेटर इक्वल दोनों आ गए, तो कंडीशन होगी ब्लॉक, देन आपका ये क्या बन गया? गलत हो गया, ये फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट देखो आपको S से चलना है M के पास, क्या करना है? आपको S से चलना है M के पास और आपको चाहिए गेट क्लोज।
गेट चाहिए क्लोज प्लस चाहिए इक्वल टू। देखो एस से एम, एस कहाँ पे है ये, हाँ ये देख क्या, एस से मुझे चलना पहले एम, तो एस से पहले क्यू के पास चलो। एस से क्यू के पास चलने के लिए गेट चाहिए मुझे क्लोज, तो बिल्कुल गेट क्लोज है, तो एस से क्यू जा सकता हूँ, बट मुझे इक्वल टू भी साथ चाहिए, तो इक्वल भी है, ठीक है। आगे देखो क्यू से एम के पास चलना है, तो क्यू से एम के पास भी चल सकता हूँ। देखो यहाँ पे मुझे एस से पहले मैं चला क्यू, तो देखो लेस देन एस से क्यू की साइड, देखो एस से क्यू की तरफ क्या है, लेस गेट क्लोज और इक्वल, गेट क्लोज और इक्वल, ठीक है। आगे आपने क्या किया, फिर आप क्यू से कहाँ चले, एम के पास, क्योंकि एस से एम का रिलेशन बनाना, तो क्यू से एम भी चल सकता हूँ। यहाँ पे देखो जैसे ये दोनों सिंबल आगे, आंसर क्या होता है दोनों में, सीनियर कौन है ये वाला, मुझे चाहिए क्या था, तो लेस ही तो चाहिए था, लेस देन इक्वल, तो ये बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही होगी। स्टेटमेंट 4 देखो, तो ये तो कभी सही नहीं होगी, क्योंकि ये बिल्कुल इसका अपोजिट है, और मुझे पता चल गया ये लेस देन इक्वल वाली है, ग्रेटर वाली नहीं होगी। क्योंकि देख लो आप, मुझे एस से चलना है एम, और मुझे क्या करना है, गेट चाहिए ओपन और इक्वल। एस से एम चलने के लिए यही देखो गेट क्लोज हो गया, मुझे गेट ओपन चाहिए था ना, आपको ओपन गेट से घुसना था, लेकिन यहाँ पे गेट पहले ही क्लोज हो गया, तो क्लोज से ये नहीं आएगा। इसका मतलब फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो कर रही है और 2 वाले नहीं कर रही। ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। तो गाइस करने वाला इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, जो आपने बेसिक पढ़ा उसी को इम्प्लीमेंट करके आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है। आप जब थोड़ी सी आपको अभी इसके बेस पे आपको प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, जैसे सिलॉक्स के अंदर दिया था, और बहुत सारे बच्चों को ये थोड़ा सा पॉसिबिलिटी में मतलब प्रॉब्लम आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी। जैसे आप उन क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए थे, एक बार प्रैक्टिस करो। जिन बच्चों ने करी थी वो बहुत सारे डाउट्स हुए थे, हमने डाउट्स क्लियर किए थे। जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, उसके बाद चीज़ें समझ आएंगी, अदरवाइज आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। जब तक आप चीज़ों को प्रैक्टिकली नहीं करते हो तब तक चीज़ें समझ नहीं आती, ठीक है। पढ़ना और उसको प्रैक्टिकल करना उसमें अलग चीज़ होती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक परफेक्शन नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास परफेक्शन का, वो है प्रैक्टिस। स्पीड भी प्रैक्टिस से बढ़ेगी और परफेक्शन भी प्रैक्टिस से ही आएगी, और आपकी सिलेक्शन भी प्रैक्टिस ही दिलाएगी। आगे देखो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें मेरी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट फॉलो करती है और सेकंड फोर्थ नहीं करती, ठीक है। तो पता चल गया आपको अभी कि कैसे एक साथ चार स्टेटमेंट में कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ। आपको कुछ नहीं देखना, बस आपको देखना है कि चलना क्या है। गेट ओपन से चलना है तो ओपन से चलो, गेट क्लोज से चलना है क्लोज से चलो। यहाँ पे उल्टा हो गया, वहीं पे गलत कर देना। मान लो आपको गेट क्लोज से चलना है तो ओपन गेट आ गया बीच में, तो गलत हो गया वहीं पे, ठीक है गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो इसको करते हैं एक बार सॉल्व। क्या आता है इसका आंसर। देखो आपके पास 2 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कितनी है 2, और कंक्लूजन कितनी है 3। आपको क्या चलना है, आर से टी के पास चलना है, तो गेट क्या चाहिए ओपन, मतलब आर से टी चलना है, आपको गेट क्या चाहिए ओपन चाहिए। चलो देखते हैं एक बार आर से टी। तो आर से मैं कहाँ चल सकता हूँ, आर से मैं पी चल सकता हूँ। गेट ओपन है, बिल्कुल है। एक बार ग्रेटर आ गया, अगर सारी कंडीशन सही होगी तो आंसर ग्रेटर अपने आप आ जाएगा। फिर आप पी से कहाँ चलना, आपको पी से मैं एम, तो एम तो नहीं चल सकता, बट आपको क्या एम के पास जाने की जरूरत है, एक बार देख लेते हैं। मुझे टी के पास जाने के लिए पी के पास चला गया, क्या मैं पी के थ्रू डायरेक्ट जा सकता हूँ, टी के पास जा सकता हूँ। यहाँ तक मैं पी के पास जा सकता था, मेरे पास कौन कौन सा साइन आ गया, ग्रेटर आ गया। देन पी के पास, पी से एम तो नहीं चल सकते, बट पी से एम जाने की जरूरत है भी नहीं आपको। आप डायरेक्टली पी से, यहाँ पे देखो पी है ना, तो पी से मैं टी डायरेक्टली जा सकता हूँ। तो मुझे क्या चाहिए था, गेट ओपन, तो पी से टी जाने के लिए गेट ओपन है और इक्वल टू भी आ रहा है, कोई बात नहीं। आंसर क्या आ गया, ग्रेटर, तो ग्रेटर ही पूछा था तो ये फॉलो करेगा। सेकंड देखो, मुझे आर से ओ के पास चलना है, बट गेट चाहिए ओपन, तो देखते हैं आर से, ये आ रहा है आपका। आर से ओपन गेट के लिए पहले मैं पी के पास गया, ठीक है। आर से ओपन में पी के पास गया, फिर क्या मैं पी से ओ के पास जा सकता हूँ, तो यहाँ पे पी से एम जाने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे देखो पी आ गया कॉमन, मैं पी तक पहुँच गया था, पी से आगे मुझे ओ के पास जाना है, तो गेट चाहिए ओपन। देखो पी से ओ की तरफ देखो गेट ओपन है, क्या है पी, इधर से पढ़ो पी ग्रेटर देन इक्वल, पी ग्रेटर देन इक्वल, तो बिल्कुल सही था, ओपन गेट और इक्वल भी था। आंसर क्या आएगा इसमें, ग्रेटर आएगा, तो ग्रेटर ही था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, एम को चलना है टी के पास, चलो एम है यहाँ पे और इसको लेके जाना टी के पास, तो एम से आप पहले जा सकते हो पी के पास, तो गेट ओपन है, मुझे क्या चाहिए गेट ओपन चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ से पढ़ो एम ग्रेटर देन पी, यहाँ से क्या पढ़ोगे एम ग्रेटर देन पी, तो ग्रेटर देन आ गया। फिर पी से कहाँ चलना आपको, टी के पास, तो ये आ गया पी, तो पी को टी से चलने के लिए ओपन गेट बिल्कुल है और इक्वल भी है, इक्वल टू आंसर क्या आएगा ग्रेटर, तो ये भी सही है। इसका मतलब ऑल इसमें फॉलो करेंगी। तो गाइस ये बिल्कुल सिंपल टाइप हैं और इनइक्वालिटी में आपको 5 नंबर फ्री के मिल जाएंगे। सिर्फ आपको ये छोटी सी बात समझनी है,
अब देखो हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे, प्लस आपको कोडेड से लेके ईदर आर तक हर एक पॉसिबिलिटी तक हर एक चीज़ समझाएंगे। हम चीज़ों को ऊपर ऊपर से टच नहीं करेंगे, आपको विद प्रैक्टिस भी करवाएंगे और प्रैक्टिस सेशन भी देंगे आपको व्हाट्सएप पे। अगर आप अभी तक व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हो तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर जो स्टार्टिंग में आपको प्रोवाइड करवाया था उस पर आप मैसेज करो, आप ऑटोमेटिकली आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 2-3 स्टेटमेंट दी हैं आपको, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1 और ये स्टेटमेंट दूसरी और ये तीसरी, ठीक है। तीनों को कनेक्ट नहीं करेंगे, हमें जो चाहिए हम डायरेक्टली इसमें देख सकते हैं। चलो पहला कंक्लूजन देखो, ये 3 कंक्लूजन दिए आपको, सॉरी 4 कंक्लूजन है। चलो पहला क्या है, मुझे चलना है ए से डी के पास गेट चाहिए ओपन और प्लस इक्वल। जब ओपन इक्वल दोनों चाहिए इसका मतलब ए से डी में चलने के लिए एक तो गेट ओपन चाहिए प्लस मेरा इक्वल टू का साइन छूटना नहीं चाहिए, जहाँ भी छूटेगा वहीं पे रुक जाऊंगा। ए से पहले मैं चल सकता हूँ बी के पास, इक्वल टू का साइन है, गेट ओपन है, बिल्कुल जा सकता हूँ, ए से बी के पास आ गया। फिर आपको बी से सी तो नहीं जा सकते, क्या इसमें जाने की जरूरत है? देखो बी से डी चल सकता हूँ क्या, तो बी से डी, तो बी से यहाँ पे बी आ गया था, बी यहाँ से देख लो, अब बी से बी तक पहुँच गया था, बी से डी चल सकता हूँ तो गेट हो गया क्लोज। मुझे क्या चाहिए था, एक तो गेट ओपन चाहिए, दूसरा इक्वल टू का साइन चाहिए, तो ये नहीं जा सकता, कंडीशन होगी मेरी ब्लॉक, क्योंकि इक्वल टू लेस देन आ रहा है, तो जहाँ पे दोनों आए कंडीशन ब्लॉक और ये फॉलो नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखो ए से टी चलना है, ए से बी जा सकता हूँ, बिल्कुल ओपन गेट है, ओपन ही चाहिए। चलो नेक्स्ट देखो बी से मुझे कहाँ चलना है, टी, क्या बी, ये बी, तो क्या मैं बी से टी चल सकता हूँ? पहले तो मैं ए से बी के पास गया, ग्रेटर देन इक्वल आया, फिर बी यहाँ पे था, यहाँ पे बी नहीं चल सकता, यहाँ पे बी सी के पास नहीं चल सकता, लेकिन बी यहाँ पे टी के पास जा सकता, मुझे जाना भी टी के पास ही है, तो बी से टी चलने के लिए ग्रेटर है, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? जब ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल आ जाए तो आंसर आएगा मेरा ग्रेटर। पहले ये वाला कंक्लूजन सही हो गया, मुझे ए से टी चलने के लिए ग्रेटर ही चाहिए था। नेक्स्ट देखो क्या सी से टी के पास चल सकता हूँ और गेट भी ओपन चाहिए। चलो देखते हैं, ये है सी, सी से जहाँ से आपको जाना है वहीं से आपको पढ़ना है, सी से टी चलना, सी पकड़ो, ये सी है, तो सी से टी चलने के लिए पहले मुझे सी तो डायरेक्टली यहाँ पे दिख नहीं रहा, मुझे पहले सी से बी के बाद जाना चाहिए। चलो देखते हैं, सी ग्रेटर देन बी है, देखो यहाँ से पढ़ो सी ग्रेटर देन बी, तो बिल्कुल है ग्रेटर देन। आगे देखो बी से, फिर बी से मुझे कहाँ चलना है, मुझे टी के बाद जाना है ना लास्ट, तो बी से टी, ये है बी, बी से टी चल सकता हूँ, तो बिल्कुल चल सकता हूँ। फिर से बी से टी चलने के लिए ग्रेटर है, बिल्कुल ग्रेटर ही चाहिए, तो ग्रेटर ग्रेटर आंसर आ गया ग्रेटर, तो ये भी सही है। अगला देखो सी से आर के पास, तो सी से बी, पहले मुझे क्या चाहिए, गेट ओपन चाहिए, ठीक है, तो सी से बी, सी ग्रेटर देन बी, बिल्कुल ग्रेटर है। फिर बी से कहाँ चलना आपको, आर के पास, तो बी यहाँ से पढ़ो, बी ग्रेटर देन आर, तो बी ग्रेटर देन आर, तो जिस साइड से आपको चाहिए उसी साइड से रीड करना है, जैसे बी से आर चलना ना, तो इसी साइड से रीड करो, बी ग्रेटर देन आर, बी ग्रेटर देन आर, तो मेरा आंसर क्या है, ग्रेटर, तो ये भी फॉलो करेगा। इट मीन्स कि पहले को छोड़ के सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इसमें फॉलो करेगी। तो गाइस ये हम आपको प्रैक्टिस इसलिए ज़्यादा करवा रहे हैं ताकि आपकी जो भी डाउट्स हो वो भी क्लियर हो जाएं, प्लस आपका थोड़ा सा दिमाग खुल जाए कि कैसे चीज़ों को देखना होता है। इसके बाद हम आपको 50+ क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस शीट देंगे व्हाट्सएप पे, वो भी आपको सॉल्व करनी है, और कोई भी डाउट्स है तो आप हमें पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चलो अब थोड़ा सा मैं बेसिक ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि एक साथ आपको इसलिए नहीं बताया था कि एकदम से आप कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और पूरी खिचड़ी बन जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं, आपने जो पढ़ा वही है, बस आपको थोड़ा सा वो कंफ्यूज करने के लिए साइन ऐसे दे सकता है, मतलब लेस देन इक्वल ना लिख के वो ऐसे लिख देगा कि नॉट ग्रेटर देन इक्वल, मतलब ग्रेटर देन, और ऐसे काटने से मतलब होता है नॉट, तो वही ऐसे बोल दूंगा कि ए नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो इसका मतलब क्या है कि ए बी से बड़ा नहीं है, ग्रेटर तो नहीं है, तो क्या हो सकता है, लेस हो सकता है और इक्वल हो सकता है, कॉमन सी बात है, ये होगा। तो आप ये जब 2-4 क्वेश्चन करोगे अपने समझ आ जाएगा कि इसको लेस देन इक्वल ही पढ़ना है। अगर मैं बोलूँ कि ये लेस नॉट ग्रेटर देन इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं बोलूँ कि ए नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, तो इसका मतलब ए ना तो बी से बड़ा है ना ही बराबर है, तो क्या होगा फिर, ए बी से छोटा होगा। जो इसमें नहीं दिख रहा वो इसका हो जाएगा, जैसे इसमें क्या नहीं दिख रहा, इसके अंदर आप देखो क्या नहीं दिख रहा, इसके अंदर लेस नहीं दिख रहा, इक्वल नहीं दिख रहा, तो यहीं पे मैं लिख दिया। इसके अंदर क्या नहीं दिख रहा, ग्रेटर देन इक्वल काट दिया, इसका मतलब बचा क्या, एक लेस बच दिया। इसके अंदर देखो लेस काट दिया, बचा क्या, ग्रेटर इक्वल। इसके अंदर लेस देन इक्वल काट दिया, बचा क्या, ग्रेटर। यहाँ पे इक्वल टू मैंने काट दिया, बचा क्या, ग्रेटर होगा, यहाँ लेस होगा, यही तो सिंबल है बस टोटल, ठीक है गाइस। तो ये सिंबल ऐसे दे सकता है, मैं इसके बेस पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। चलो ये क्वेश्चन है, अगर आपको डिफिकल्ट लगे तो आप स्टेटमेंट एक बार अपने हिसाब से बना सकते हो, अदरवाइज आप यहीं से देख सकते हो। यहाँ से आप अगर मैं यहीं से देखूँ, एक बार आप
अपने से स्टेटमेंट बना सकते हो। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, सही में इसका मतलब ये है P ग्रेटर देन इक्वल नहीं होना चाहिए, लेस हो सकता है, इक्वल हो सकता है, ये मतलब है। इक्वल का इक्वल, आर का आर, और यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल नहीं होना चाहिए, लेस हो सकता है। तो ये मतलब था, ये है आपकी स्टेटमेंट, ये है आपकी स्टेटमेंट, और ये है कंक्लूजन। अब क्वेश्चन वही आ गया जो आपने पढ़ा था। आप कुछ भी, आप यहाँ से डायरेक्ट ये भी बना सकते हो, या आप सीधा क्वेश्चन से भी देख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन आप कोशिश करो क्वेश्चन से ही देखने की, क्योंकि क्वेश्चन आपको पेपर में स्क्रीन दिखेगा, स्क्रीन पे देख के आपको आंसर करना, तो आप वहीं पे देख के आंसर करो। जैसे आप देखो, P से मुझे R के पास चलना है बट गेट चाहिए क्लोज, P से R बट गेट चाहिए क्लोज। देखो P से R, तो P से R गेट क्लोज है, क्योंकि ये ग्रेटर है तो यहाँ पे इक्वल टू लेस होगा, तो यहाँ पे आप दिमाग में सोच सकते हो लेस देन इक्वल होगा, बिल्कुल। फिर Q से R चल सकता हूँ तो इक्वल टू, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा लेस देन इक्वल, क्योंकि जब लेस देन इक्वल टू साइन आए तो साइन क्या आता है, लेस देन इक्वल। तो मुझे क्या चाहिए था, लेस देन चाहिए था, तो लेस देन इसमें तो आया ही नहीं, गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, Q से चलना मुझे T के पास बट गेट चाहिए क्लोज। चलो देखते हैं, Q से चलना T के पास, ये Q है, Q से चलना मुझे T के पास। जैसे मैं देखता हूँ Q को मुझे T के पास लेके चलना है, तो क्या मैं चल सकता हूँ यहाँ पे, देखो एक बार, Q से T, ये है आपका Q से T के पास, इधर जाने की जरूरत नहीं है, आप Q से यहाँ चल सकते हो। Q से R चलोगे पहले तो इक्वल टू आ गया, फिर R से T चलोगे तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर इक्वल नहीं है तो लेस हो सकता है, लेस आ गया। तो आंसर क्या होगा, जब ग्रेटर लेस देन साइन हो और इक्वल साइन हो तो आंसर क्या आता है, लेस देन, तो लेस ही चाहिए मुझे, ये आंसर सही है। ठीक है, गेट क्लोज चाहिए। आगे देखो, P से Q चलना बट गेट चाहिए ओपन, P से चलना Q बट गेट चाहिए ओपन, ये है P से Q चलना है तो गेट चाहिए ओपन। तो क्या P से Q चलना, गेट ओपन है, यहाँ पे जैसे मैं P से Q चलूँगा लेकिन गेट यहाँ पे क्या है, पहले ही क्लोज हो गया। इसका यहाँ पे ये सिंबल था ना, यहाँ पे देख लो ये सिंबल है, मुझे क्या चाहिए, ओपन चाहिए, लेकिन यहाँ पे गेट क्लोज है, ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉलो करती है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सिंबल वो कंफ्यूज करने के लिए देगा। आप चाहे तो स्टेटमेंट अपने हिसाब से एक बार लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसमें भी देख सकते हो। जब आप 4-5 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करूंगा, उस पर आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप इन चीज़ों को दिमाग के अंदर सेट कर लोगे कि इसमें क्या होता है, वो देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या मतलब इसका, लेस देन इक्वल है क्या है वो। और अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज आप कोशिश करो कि ये भी ना लिखने की, सीधा यहाँ पे देखो P से R चलना है तो मुझे एक इसमें लेस देन चाहिए, बाकी आंसर अपने आप लेस बन जाएगा। P से R, जैसे P से Q चल सकता हूँ, Q से इक्वल R चल सकता हूँ, तो मुझे एक सिंबल चाहिए था लेस देन, लेकिन लेस देन नहीं आया, मुझे लेस देन चाहिए था ना, लेस देन इक्वल आया और इक्वल आया, तो इसका मतलब आंसर लेस देन इक्वल होगा, मुझे लेस देन चाहिए, तो गलत हो जाएगा। जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे इन चीज़ों में अपने आप परफेक्शन आ जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको घर के लिए, देन उसके बाद आपको मैं फिलिंग वाला भी करवा दूंगा। जो क्वेश्चन फिलअप पे होते हैं आपको पहले फिलअप भरना है ऑप्शन से लेके। चलो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, चलो आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे आप छोटा सा कॉन्सेप्ट आएगा जिसमें आपको डाउट्स हो सकता था। चलो आपको चलना है M से T देखो M से, ये दो स्टेटमेंट है, एक तो ये स्टेटमेंट दी हुई है पहली और एक ये दूसरी। आपको चलना है P से T। चलो P से T के लिए P कहाँ पे, ये दिख रहा है। P से मुझे क्या चलना है, T के पास, सॉरी M से T चलना है, M से T, गेट चाहिए मुझे ओपन। चलो देखते हैं M से T, M से R चलो बिल्कुल चल सकते हैं। फिर M से मुझे चलना है किसके पास, T के पास, M से चलना है T के पास। अब यहाँ पे क्या है आपका लेस देन इक्वल, बट मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर। यहाँ पे क्या हो गया, ग्रेटर तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे लेस, तो गेट हो गया क्लोज, तो ये मेरा नहीं होगा क्योंकि इसमें ग्रेटर आ रहा है और लेस देन इक्वल आ रहा है, तो ये गलत हो गया। कंडीशन ब्लॉक होगी, जिसमें दोनों सिंबल एक साथ आ जाएं तो कंडीशन ब्लॉक होती है। अगर यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू होता ना फिर सही था, क्योंकि लेस देन नहीं है, फिर बचा क्या, ग्रेटर होगा, तो फिर सही था, बट यहाँ पे नहीं है इसलिए ये गलत है। सेकंड देखो, M से चलना है Q के पास, तो M से Q, M से पहले R चलूँगा, M से पहले R चलूँगा, गेट चाहिए मुझे ओपन, बिल्कुल ओपन है। फिर R से कहाँ चलना है, Q, देखो R से Q चल सकता हूँ, बिल्कुल चल सकता हूँ, इक्वल हो गया ना। M से मुझे R के पास चला तो ग्रेटर आ गया, M से R गेट ओपन आ रहा है। फिर R से मैं डायरेक्ट कहाँ गया, Q के पास, तो क्या है, लेस देन इक्वल है, तो यहाँ भी क्या होगा, कंडीशन ब्लॉक, ये लेस देन इक्वल है, ठीक है, लेस देन इक्वल है। यहाँ पे भी होगी ब्लॉक, ये भी गलत। नेक्स्ट देखो, M से P चलना है, M से R चला पहले तो बिल्कुल गेट ओपन है। फिर R से P, तो R से P का मतलब ये क्या है, नॉट इक्वल टू। अब इसके अंदर ही कंडीशन ब्लॉक होगी क्योंकि M से R तो चला गया ग्रेटर, बट R से P नहीं चल सकता। अब नॉट इक्वल टू का मतलब मुझे बताओ इसमें क्या क्या नहीं है। नॉट इक्वल टू का मतलब इक्वल नहीं होना चाहिए, ग्रेटर होगा लेस होगा। जब दोनों सिंबल हैं तो यहीं पे कंडीशन क्या होगी, ब्लॉक। तो आपको ये नहीं सोचना कि आपको ग्रेटर चाहिए तो ग्रेटर ले लो, दोनों जब एक साथ हैं इसका मतलब यहीं पे कंडीशन क्या हो जाएगी, ब्लॉक। तो नॉट इक्वल टू का मतलब ये है कि आप इस साइड आप इक्वल टू के साइन नहीं बराबर आप नहीं जा सकते, तो यहीं पे कंडीशन ब्लॉक और ये ऑटोमेटिक गलत हो गया। ठीक है, ये था आपको सिखाने वाला कॉन्सेप्ट, बस यही था आपका
आंसर इसमें तीनों के तीनों फॉलो नहीं करेंगे, नन फॉलो, ठीक है, नन फॉलो। अब मैं आपको करवा रहा हूँ फिलर वाले क्वेश्चन, जिसमें आपको स्टेटमेंट दी होगी, उसमें फिलर दी होगी, वो आपको फिल करना है। आप देखोगे क्वेश्चन इसको भी मैं विद इन सेकंड्स बना सकता हूँ, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करना है उसमें। चलो भाई, ये है क्वेश्चन, विद इन सेकंड्स इसको आप बना सकते हो। क्वेश्चन क्या है कि आपको स्टेटमेंट के अंदर ये जो फिलर दिए हैं आपको ये फिल करने हैं, ठीक है, ये फिलर आपको फिल करने हैं। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें ये पूरा की पूरा फिल कर सकते हो, और आपका ये दोनों की दोनों जो कंक्लूजन है m ग्रेटर देन p और r लेस देन इक्वल टू t, दोनों की दोनों ट्रू हो जाएं, तो कौन सा ऑप्शन इसमें फिल करो तो ये सही होगा। यहाँ तो आप सारे के सारे ऑप्शन पहले से लेके सारे फिल करो, फिर आप देख लो दोनों कंक्लूजन सही होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल लेंथी, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल लेंथी, क्योंकि आप पहला ऑप्शन करोगे, फिर उसमें से दो कंक्लूजन निकालोगे, देखोगे नहीं सही हुआ, फिर दूसरा ऑप्शन लोगे, बहुत सही नहीं होगा, फिर तीसरा लोगे, ऐसे मतलब आपको टाइम लगेगा। तो आपको मैं एक शॉर्टकट दिखा रहा हूँ जिसको आप देखते ही आंसर कर सकते हो। चलो, आपको करना क्या है, कंडीशन क्या है कि जब आप फिल करोगे तो ये दोनों सही होने चाहिए। आप देख लो, जब आप m से p चलोगे तो मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर चाहिए। तो आपको पता है m से p चलने के लिए अगर ग्रेटर चाहिए तो इसका मतलब बीच में जितने भी फिलर आएंगे उसके अंदर कहीं ना कहीं a ग्रेटर तो होना ही चाहिए, उसके अंदर a ग्रेटर होना ही चाहिए। दूसरा कंक्लूजन क्या सही होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब जब आप r से t चलोगे, r से t चलोगे तो उसमें कम से कम लेस देन इक्वल तो होना ही चाहिए, ठीक है, उसमें लेस देन इक्वल होना चाहिए, और उसके अंदर कहीं भी लेस देन नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि अगर बीच में चलते चलते लेस देन इक्वल आ गया ठीक है, लेकिन लेस देन आ गया तो आंसर लेस बन जाएगा, लेस देन इक्वल नहीं आएगा। और मैंने बोला था ना, यहाँ पे भी ये वाला साइन होगा इक्वल टू, वो आप नहीं छोड़ोगे, मतलब लेस देन इक्वल ही चलना चाहिए, इसके बिना और कुछ नहीं चाहिए मुझे, इक्वल टू या लेस देन इक्वल ये चाहिए बीच में। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आंसर चेक करूंगा। आपको पता है कि m से p, यहाँ पे m है, m से p चलने के लिए ये जो 1 2 3 ब्लैंक है, इन तीनों में किसी एक के पास ग्रेटर देन होना ही जरूरी है, तभी ये कंडीशन पहली सही होगी। तो पहले में देखो तीनों में ग्रेटर आ रहा है, तो ये हो सकता है, इसमें देखते हैं, ये मतलब तीनों जब फिल करोगे तो पहला कंक्लूजन फॉलो करेगा। लेकिन जैसे मैंने देखा कि अगर मैं इसी को फिल करने के बाद जो बची दो ब्लैंक, आपको r से c चलना, जब आप r से c चलोगे, जब आप r से c चलोगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो r से c चलने के लिए आपको r से कहाँ चलना है, आपको t, तो बीच में जो ब्लैंक आएगी उसके पास क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल होना चाहिए। और आप देखो यहाँ से r से इन तीनों ब्लैंक में अगर मैं लास्ट वाले तीन, ये वाले तीन फिल करूँ तो क्या इसमें कहीं मुझे लेस देन इक्वल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, इवन कि इक्वल टू का साइन होना ही चाहिए। तो इसका मतलब ये पहला कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। दोबारा से सुना मैंने क्या बोला, मैंने बोला जब आप इसको फिल करोगे आपको ये कंक्लूजन देखने हैं, आपको देखना है कि मुझे m से p चलने के लिए बीच में ग्रेटर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, ग्रेटर तो होना चाहिए, और मुझे r से t चलने के लिए लेस देन इक्वल होना चाहिए। आपको मैंने पहले सिखा दिया कि ग्रेटर किस में हो तो आंसर आता है, और लेस देन इक्वल कहाँ आंसर आता है, ये आपने पहले पढ़ते आ रहे हो। नेक्स्ट देखो, अगर मैं इस ऑप्शन को फिल करता हूँ तो मुझे पता है ए ग्रेटर, पहले तीन फिलर में m से p तक चलने के लिए मुझे ए ग्रेटर चाहिए था, यहाँ पे ए ग्रेटर नहीं है तो ऑप्शन एलिमिनेट। यहाँ पे देखो तीनों में पहलों में ए ग्रेटर आ रहा है, बट अगले तीन में मुझे क्या चाहिए, लेस देन इक्वल बनाने के लिए एक लेस देन इक्वल चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन है तो ये भी गलत हो गया। इसको देखो, पहले तीन में ए ग्रेटर चाहिए था, पहले तीन में ए ग्रेटर चाहिए था, ये क्या है मेरा, सॉरी, इससे फोर्थ ऑप्शन में ये है आपका लेस देन, लेस दे रखा, ठीक है, तो इसमें ग्रेटर नहीं है, तीनों में पहले में नहीं है तो ये भी गलत हो गया। तो मेरा ऑटोमेटिक आंसर कौन सा आ गया, 5वां। तो ये आप विद इन सेकंड कर सकते हो अगर आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट पता है जो आप पढ़ते आ रहे हो, क्योंकि आपको पता है जब m से p चलना है तो आपको m से p चलने के बीच में जितनी ब्लैंक्स आएंगी उन सब में एक तो लेस देन नहीं आ सकता, क्योंकि ये आने से जब ये आंसर बना तो ये ब्लॉक हो जाएगा। दूसरा, आपका एक ग्रेटर देन होना ही चाहिए, जब एक आ जाएगा तो आंसर अपने आप यही बनेगा, कंडीशन ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मेरा ये ऑप्शन सिर्फ 5, इसका फाइनल 5 वाला ऑप्शन ही सही होगा, बाकी वाले इसमें फॉलो नहीं करते। चलो एक बार मैं ऐसा ही सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप खुद करना, देन उसके बाद मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। चलो आई होप ये आपने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है, आई होप आपने ये ट्राई किया होगा। वीडियो को रोकने के बाद आपको ट्राई करना है, देन उसके बाद आपको कंटिन्यू करके देखना है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। देखो अब मैं इसको कितनी जल्दी बनाऊंगा, मुझे पता, मुझे r से s, r से s क्या है, ये r और ये s, मतलब r से s चलने के लिए तीनों के अंदर मुझे क्या बनाना है, ग्रेटर आना चाहिए। आपको पता है ग्रेटर लेस अगर बीच में कहीं भी आ गया तो कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी। चलो ग्रेटर के लिए मुझे एक ग्रेटर होना जरूरी है, देखो पहले में ग्रेटर आ रहा है, जैसे ये तीनों देखा मैंने
तो तीनों जब मैं यहाँ पे फिल करूँगा तो मुझे पता है आर से एस चलने के लिए जब तीनों आ जाएगा तो मैं आर से एस पहुँच ही नहीं पाऊँगा। आर से एस मुझे मतलब ओपन गेट से चलना है। यहाँ पे गेट क्लोज तो कंडीशन ब्लॉक, यहाँ पे गेट क्लोज कंडीशन ब्लॉक। यहाँ पे देखो अब पहले 3 में मुझे इन तीनों को सिंबल को फिट करूं तो देखो आंसर क्या आएगा इन तीनों में हिसाब से, मतलब ग्रेटर देन आ जाएगा क्योंकि एक ग्रेटर है, ग्रेटर देन इक्वल लेस, क्या आएगा ग्रेटर आ जाएगा। चलो पहली कंडीशन फॉलो। दूसरा मुझे क्या होना चाहिए एम से डब्ल्यू, ये एम है ये एम से डब्ल्यू चलने के लिए मुझे क्या चाहिए लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल का मतलब लेस देन इक्वल के लिए मुझे बीच में लेस देन और इक्वल चाहिए हर जगह, और बीच में अगर लेस देन भी आ गया तो भी नहीं आंसर आएगा क्योंकि लेस देन आने से ये आंसर ना होकर ये आंसर बन जाता है। यहाँ पे देखो जैसे मैंने आगे वाले 3 को देखा तो इसमें क्या आ गया लेस देन आ गया ना, तो आंसर इन तीनों में क्या बनेगा लेस देन बनेगा। तो मुझे क्या चाहिए लेस देन इक्वल चाहिए कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखो ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है इसमें तो तीनों में देखो तो आंसर ग्रेटर बन रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन लास्ट में देखो तो बिल्कुल लेस देन इक्वल बन रहा है क्योंकि इक्वल टू लेस देन इक्वल, तो बिल्कुल बन जाएगा लेस देन इक्वल। ये हो सकता है कि यही होगा क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 ऑप्शन इसको फॉलो करेंगे। अगर 2 ऑप्शन फॉलो करेंगे तो दोनों सही होंगे, तो अगला ऑटोमेटिक गलत कर देना। वैसे भी आप देख सकते हो पहले 3 में तो ठीक है ग्रेटर बन रहा है, बट अगले 3 में एक लेस देन एक ग्रेटर देन तो कंडीशन ब्लॉक, तो आंसर कौन सा आएगा 4th वाला, तो ये इसका आंसर है। तो आई होप ये टाइप आप समझ गए होंगे। ठीक है, आपका भी इधर आर वाला केस होगा वो करेंगे, देन इसके बाद आपका इसी के बेस पे 1-2 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यही भी खत्म कर रहा हूँ। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि क्लास कैसी लगी, प्लस आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, प्लीज़ गाइस थोड़ा सा सपोर्ट करिए क्योंकि हम आपको यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट पढ़ा रहे हैं। मेहनत करिए क्योंकि आप जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको ऊपर से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, आपको मेहनत करनी है, दिल से मेहनत करनी है। आपको जितना पढ़ाया जा रहा है आप खुद देखोगे, जब आप पढ़ रहे हो तो आप अपने आप देखो कि आप प्रैक्टिस सेशन कहीं से पेपर में आए प्रीवियस, तो कहीं से प्रैक्टिस करो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप उसमें करने के लिए कैपेबल हो जाओगे। तो इसका मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल सही चल रही है। और जब आपके साथ कहीं भी पढ़ रहे हो ऐसा हो रहा है तो उसमें आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप पेपर को ईजिली कर लोगे। तो गाइस चलिए यहाँ पे मैं क्लास ख़त्म कर रहा हूँ आज, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक ठीक है पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।